हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनलेस और अनटिल में डिफरेंस। ठीक है, ये रूल नंबर आपका 32 है। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए सेशन शुरू करता हूँ। सेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सेशन शुरू करते हैं डियर। रूल नंबर 32, अनलेस और क्या है अनटिल। एग्जाम में इसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा डियर, एकदम छपेगा। या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा, या तो कॉमन एरर में आएगा, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, या तो फिर क्लोज टेस्ट में आएगा। कहीं ना कहीं आपको से इस पॉइंट से, इस कॉन्सेप्ट से, इस रूल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो, मैं बारी बारी से बताता हूँ। दोनों में एक समानता है कि अनलेस भी कंजंक्शन है और अनटिल भी क्या है, कंजंक्शन है। मैंने क्या बोला? अनलेस भी कंजंक्शन है और अनटिल भी कंजंक्शन है। लेकिन एक बात याद रखना, अनटिल जो है प्रीपोजिशन भी है। ये क्या है? अनटिल जो है प्रीपोजिशन भी है मेरे भाई। ठीक है, अब कंजंक्शन का क्या काम है? कंजंक्शन का काम है दो क्लाउज को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जबकि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे वर्ड से क्या करता है, रिलेट करता है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन या जेरंड आते हैं, जबकि कंजंक्शन के बाद क्लाउज आता है। जो भाई क्लाउज नहीं जानते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही क्लाउज बोला जाता है। तो दोनों हमारा क्या है, कंजंक्शन है। और दोनों कैसा कंजंक्शन है? कंडीशनल कंजंक्शन। मैं सीसी लिख दे रहा हूं, कंडीशनल कंजंक्शन। ठीक है, दोनों का दोनों ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल कंजंक्शन है, कंडीशन बताने के लिए आता है। तो ये भी कंडीशन दर्शाने के लिए आएगा मेरे भाई, और अनटिल भी कंडीशन दर्शाने के लिए आएगा। लेकिन यही जो आपका सेकंड वाला अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझिएगा। यदि कंडीशन एक्शन या एक्टिविटी रिलेटेड हो, ओरिएंटेड हो, वंस अगेन, यदि कंडीशन एक्शन या एक्टिविटी ओरिएंटेड हो, एक्शन या एक्टिविटी का कंडीशन दर्शाना हो, तो ध्यान दीजिएगा अनलेस लगाएंगे। और अगर टाइम ड्यूरेशन का कंडीशन दर्शाना हो, किसका? टाइम ड्यूरेशन का कंडीशन दर्शाना हो, तो हम लोग लगाएंगे कंजंक्शन के रूप में क्या, अनटिल। जैसे जैसे यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम पास नहीं करोगे। आपका एग्जाम पास करना एक एक्टिविटी, एक एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और वो एक्टिविटी और वो एक्शन क्या है, आपका मेहनत करना। तो यहाँ पे अनलेस होगा। जब तक 4 नहीं बजेगा आपको यहाँ से नहीं जाना है, ध्यान दीजिएगा, आपको जाना है और 4 बजने के बीच में टाइम ड्यूरेशन है, तो अनटिल होगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं आपको यहाँ से नहीं जाना है, वहां से नहीं जाना है, ये ध्यान दीजिएगा, टाइम ड्यूरेशन है, और टाइम ड्यूरेशन है तो यहाँ पे अनटिल होगा। तो टाइम ड्यूरेशन का कंडीशन होगा तो आप अनटिल लगाओगे, और आपका एक्शन या एक्टिविटी का कंडीशन होगा तो आप अनलेस लगाओगे। अच्छा, अब इसका हिंदी मीनिंग करते हैं डियर। अनलेस का हिंदी मीनिंग लगा सकते हैं आप, यदि नहीं बोले तो क्या, इफ नॉट। क्या मेरे भाई? इफ नॉट। या तो आप प्रयोग करिए इफ के साथ नॉट, या डायरेक्ट यूज कीजिए अनलेस। अनटिल का हिंदी होता है जब तक नहीं। क्या होता है? जब तक नहीं। एक होता है टिल, टिल का मतलब होता है तक या जब तक, वो पॉजिटिव होता है। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, तो जब तक नहीं का सेंस आएगा तो आप अनटिल लगाना, और यदि नहीं का सेंस आएगा तो क्या लगाएंगे, अनलेस लगाएंगे। लेकिन वंस अगेन ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर सेंटेंसेस का हिंदी करने चलोगे तो अगर सेंस निकालना चाहिए यदि नहीं, और तुम सेंस निकालोगे जब तक नहीं। वास्तव में यदि नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम निकालोगे जब तक नहीं, और आपको वही मीनिंग, वही हिंदी आपको सही लगेगा, अच्छा लगेगा। इसीलिए हिंदी अगर आप करते हो, अगर हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे सेंटेंस का, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसका सहारा कम लेंगे और पॉइंट नंबर 2 का सहारा ज्यादा लेंगे, कि एक्शन एक्टिविटी का कंडीशन है तो अनलेस, और टाइम ड्यूरेशन का कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा। हाँ, अगर सटीक हिंदी कर पाते हैं तो जब तक नहीं टाइम बताता है तो अनटिल, यदि नहीं एक्शन एक्टिविटी का ड्यूरेशन बताता है तो अनलेस। आगे देखिएगा भाई, बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पॉइंट है, समझो। अनलेस और अनटिल कंजंक्शन तो है, लेकिन ये आपस में अपने आप में नेगेटिव है। क्या है? अपने आप में क्या है मेरे भाई, नेगेटिव है। देखो, यहां भी यदि नहीं है और यहां भी जब तक नहीं है, दोनों का दोनों नेगेटिव है मेरे भाई। तो इसके क्लाउज में कभी भी नॉट या नेवर वर्ड नहीं आएगा। आ गया तो कॉमन एरर। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। जिस भी क्लाउज में अनलेस या अनटिल आएगा तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के आसपास नोट या नेवर दिखाई नहीं देना चाहिए। बोले तो ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब के पहले नोट या नेवर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो कॉमन एरर।
और एक और इससे एरर करता है एग्जाम में। देखिएगा, एक कंजंक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अनटिल के जगह पे अनलेस का प्रयोग कर देगा, अनलेस की जगह पे अनटिल का प्रयोग कर देगा, अनलेस का प्रयोग सही होगा लेकिन नोट का प्रयोग कर देगा। और ध्यान दीजिएगा, एक गलती और करेगा, ये आपका जो अनलेस और अनटिल है सीसी है, कंडीशनल कंजंक्शन है। और जब एक कंडीशनल कंजंक्शन है तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ पेयर में शैल या बिल नहीं आएगा, इसके साथ पेयर में शैल या बिल नहीं आएगा, या तो V1 आएगा या तो वर्ब का V5 फॉर्म आएगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो V5 और अगर प्लूरल रहेगा तो क्या आएगा, V1 आएगा। तो शैल बिल नहीं आएगा। इसको गोली मारो, जितने भी कंडीशनल कंजंक्शन है जैसे कि इफ है, वेन है, एज सुन एज है, एज लॉन्ग एज है, ध्यान दीजिएगा अनलेस है, अनटिल है, ये सारे के सारे कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं और कंडीशनल कंजंक्शन के साथ शैल बिल का कभी भी प्रयोग यूज नहीं होता है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था, रूल नंबर 32। आई होप इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और एक दो बार देखेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे आपको किताब में समझाया गया है उससे ध्यान दीजिएगा, बेहतर मैं समझाने का कोशिश किया हूं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं रिवीजन करवाता हूं, दोनों कंजंक्शन है, अनलेस एक्टिविटी एक्शन के कंडीशन को बताएगा, अनटिल टाइम ड्यूरेशन को बताएगा, अनलेस जो है केवल कंजंक्शन है, अनटिल कंजंक्शन प्रीपोजिशन दोनों है, अनलेस का हिंदी यदि नहीं, अनटिल का हिंदी जब तक नहीं, अनलेस अनटिल दोनों के साथ ध्यान दीजिएगा नोट नेवर नहीं आएगा, और अनलेस और अनटिल दोनों कंडीशनल कंजंक्शन है और कंडीशनल कंजंक्शन के साथ शैल बिल नहीं आता है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो एग्जाम्पल से आपको 110% समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, यदि आप पूरी मेहनत से कार्य नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी फ्यूचर प्लान है, ये भी फ्यूचर का एक्शन है, ये भी फ्यूचर का एक्शन है, और फ्यूचर के एक्शन को दर्शाने के लिए शैल बिल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कंडीशनल कंजंक्शन में, कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल कंजंक्शन के बाद हम लोग शैल बिल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट में है। लेकिन इसका हिंदी मीनिंग जो निकलेगा उसमें गागे के ही बोला जाएगा। यदि आप पूरी मेहनत से कार्य नहीं करोगे तो आप सफल नहीं होगे। ये फ्यूचर का बात बोला जा रहा है डियर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो यू वर्क हार्ड है ये एक्शन या एक्टिविटी है। क्या है? ये एक्शन और एक्टिविटी है, और एक्शन और एक्टिविटी का कंडीशन दर्शाने के लिए अनलेस का प्रयोग बिल्कुल सही है, और इसका मीनिंग हो जाएगा यदि नहीं। क्या हो जाएगा? यदि नहीं। आपका जो एग्जाम में सफल होना, सक्सीड होना एक एक्शन और एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, और एक्शन और एक्टिविटी के कंडीशन को दर्शाने के लिए अनलेस आएगा। आगे है अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट वॉन्ट प्रोसीड। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? वांट होता है, बिलंट नहीं, वांट होता है। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक ये सिग्नल प्राप्त नहीं करेगा, ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ट्रेन के आगे बढ़ने में और सिग्नल मिलने के बीच में टाइम का ड्यूरेशन है। अब वो टाइम का ड्यूरेशन हो सकता है 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, आगे ट्रैक पे कुछ खराबी आ गया होगा तो 1 आवर का होगा, हाफ एन आवर का होगा, चाहे जो भी ड्यूरेशन रहा होगा। लेकिन सिग्नल देने और गाड़ी को आगे बढ़ने के बीच में टाइम का ड्यूरेशन है डियर, तो अनटिल का प्रयोग बिल्कुल सही है। और इसका हिंदी हो गया क्या? जब तक नहीं। क्या? जब तक नहीं। आज के पहले तक अनटिल और अनलेस में हमेशा से आपको कंफ्यूजन होता था, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर थोड़ा सा कम समझ में आया है तो भी ढेर सारा एग्जांपल्स लिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा आगे बोला, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड। कह रहा है कि मेरा जो दोस्त है इस मैरिज को अटेंड नहीं करेगा यदि उसको इनवाइट नहीं किया जाएगा। बाबू इनवाइट करने और ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त को अटेंड करने के बीच में टाइम का ड्यूरेशन नहीं है, ये एक्शन और एक्टिविटी है। ये क्या है? एक्शन और एक्टिविटी है। मेरा दोस्त तभी ज्वाइन करेगा, तभी अटेंड करेगा जब उसको इनविटेशन मिलेगा, और इनविटेशन मिलना एक अपने आप में एक्शन एक्टिविटी है। तो अनलेस का प्रयोग ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सही है। लेकिन अभी बताया गया डियर
कि अनलेस अपने आप में नेगेटिव कंजंक्शन होता है, अनलेस है, लेस्ट है, अनटिल है, तो इसके साथ ध्यान दीजिएगा नोट का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, आप नोट का प्रयोग नहीं कर सकते, तो करना पड़ेगा अनलेस ही इज इनवाइटेड। इनवाइट करना और अटेंड करने के बीच में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है डियर, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है, बल्कि ये एक्शन और एक्टिविटी है, तो अनलेस सही है, लेकिन अनलेस के साथ नोट नहीं आएगा। जितने भी एग्जाम्पल्स है मैं अपने तरफ से नहीं बनाया हूं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे है, देखो क्या कह रहा है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। कह रहा है कि तुम सफल नहीं होगे यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, पूरी मेहनत से कार्य नहीं करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको कहा है कि तुम सफल नहीं होगे, तो तुम्हारा सफल होना और ध्यान दीजिएगा सफल नहीं होना एक एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एक एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, एक एक्शन और एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है डियर। और एक्शन और एक्टिविटी के लिए अनलेस का प्रयोग बिल्कुल सही है, अनलेस का प्रयोग बिल्कुल सही है। अरे भाई, मेहनत करना और सफल होने के बीच में थोड़े ना 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा के बीच में टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन नहीं है, बल्कि आपकी सफलता आपके मेहनत करने पर डिपेंड करता है। और मेहनत करना एक एक्शन, एक एक्टिविटी है, और एक्शन एक्टिविटी के लिए अनलेस सही है। लेकिन बता चुके हैं कि अनलेस अपने आप में मेरे भाई नेगेटिव है, अनलेस अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, इसके साथ डाउट नहीं आएगा, तो यू के साथ V1 आएगा, तो V1 तो बिल्कुल सही है। तो मान लीजिए ए आपका एग्जाम का क्वेश्चन था, एक ऑब्लिक यहाँ, एक ऑब्लिक यहाँ था, ए आपका फर्स्ट ऑप्शन था, ए आपका सेकंड ऑप्शन था, और ये आपका थर्ड ऑप्शन था। तो आपका एरर जो है कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में है। कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, द प्राइस कांट बी क्वाटेड, प्राइस ध्यान दीजिएगा क्वाट नहीं किया जा सकता यदि हम लोग को अलाउ नहीं किया गया सैंपल को चेक करने के लिए। तो हम लोग ध्यान दिए, प्राइस को नहीं बताया जा सकता है, नहीं क्वाट किया जा सकता है। एक्सेप्ट का मतलब ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। एक्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब होता है के छोड़कर। क्या होता है, के छोड़कर। यहां पे एक गलती तो है कि प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। अपने आप में क्या है हमारा बाबू, क्लाउज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो कंजंक्शन का प्रयोग नहीं, इसी को अंडरलाइन किया गया था। ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है डियर, यहां पे इसको एक्सेप्ट को इंप्रूव करना है। तो हमको पहली बात है कि कंजंक्शन का यूज है, ठीक है। एक होता है आपका क्या, एक्सपेक्ट, और रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, आशा करना, लेकिन यहाँ पे आशा करने का सेंस नहीं है, के छोड़कर का सेंस है। एक्सेप्ट उन्होंने यूज करा है, तो यहाँ पे दोनों गलत है। ए तो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है आशा करना, एक के छोड़कर प्रीपोजिशन है, यहाँ पे कंजंक्शन का रिक्वायरमेंट है, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैंने नो इंप्रूवमेंट को कट करा। आगे है इफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ नेगेटिव है, तो प्रयास करना चाहिए कि आगे वाला क्लाउज भी नेगेटिव में ही होना चाहिए, तब जाके ओवरऑल पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोला गया कि आप एग्जाम पास नहीं करेंगे, तो आगे भी नेगेटिव होना चाहिए, यदि आप मेहनत करेंगे, नहीं, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे। तो ये भी अपने आप में ध्यान दीजिएगा एक सेंस है, ध्यान दीजिएगा, सोच समझ के काम कीजिएगा। यदि आप एग्जाम पास नहीं करेंगे, यदि मेहनत करेंगे, नहीं, यदि मेहनत नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइस को क्वाट नहीं किया जाएगा यदि हम लोग को अलाउ नहीं किया गया। तो यदि से काम नहीं चलेगा डियर, इफ के साथ नॉट आना चाहिए था, लेकिन देखोगे बी आर नोट अलाउड नहीं है। अगर बी आर के बाद नोट रहता, क्या रहता मेरे भाई, नोट रहता, ऐसे तो है नहीं। अगर नोट रहता तो इफ का प्रयोग भी बिल्कुल सही हो जाता, इफ नहीं होगा। बिकॉज आता है रीजन के लिए, किसके लिए, रीजन को दर्शाने के लिए, यहाँ पे रीजन थोड़े ना है, बिकॉज नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस। क्या का सेंस दे रहा है, यदि नहीं, क्या, यदि नहीं, यदि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, प्राइस को तभी क्वाट किया जा सकता है जब हम लोग को अलाउ किया जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, यू कांट पास द यू कांट पास एज सुन एज यू स्टडी। एज सुन एज का मतलब होता है मेरे भाई ज्यों ही, ये इंस्टेंट एक्शन को दर्शाता है। मैं ज्यों ही माँ का पैर छुआ, माँ ने मुझे गले से लगा लिया, ज्यों ही मैंने खिड़की खोला हवा अंदर आया। तो इंस्टेंट एक्शन को दर्शाता है। यहाँ पे इंस्टेंट नहीं, कंडीशन है, कह रहा है कि तुम पास नहीं कर सकते यदि तुम मेहनत नहीं करोगे। यदि नहीं के सेंस में एज सुन एज गलत है बाबू, कंजंक्शन तो है लेकिन सेंस गलत है। प्रोवाइडेड के साथ दैट आता है, और प्रोवाइडेड दैट मतलब बशर्ते होता है ऑन दिस कंडीशन। तो ध्यान दीजिएगा, ऑन दिस कंडीशन कब होता, ऑन दिस कंडीशन कब होता, जब यहाँ पे लिखता क्या, यू पास। क्या लिखता, यू पास।
तब जाके होता जानते हैं क्या, प्रोवाइडेड दैट, तब जाके होता प्रोवाइडेड दैट यू स्टडी, यू स्टडी, क्योंकि प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है मेरे भाई बशर्ते, क्या होता है, बशर्ते, बशर्ते बोले तो ऑन दिस कंडीशन, क्या होता है, ऑन दिस कंडीशन, इसका मीनिंग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड तो एक गलती है, प्रोवाइडेड के साथ दैट चाहिए था, अगर सर प्रोवाइडेड के साथ दैट दे देंगे तो सही हो जाएगा, तो भी गलती हो जाएगा, उसके लिए इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा तुम पास करोगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यू पास से भी काम नहीं चलेगा, यहाँ पे यू कैन होगा या फिर यू विल होगा, तो कैन करना पड़ेगा, तुम पास कर सकते हो बशर्ते, या फिर ऑन दिस कंडीशन यू स्टडी, आप पढ़ोगे, आप स्टडी करोगे तब पास करोगे। तो प्रोवाइडेड दैट के लिए यहां पे पॉजिटिव चाहिए था, यहां पे नेगेटिव है, तो आगे भी नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव का सेंस ध्यान दीजिएगा अनलेस देगा। लेस तो कंजंक्शन है ही नहीं डियर, ये लिटिल का ध्यान दीजिएगा कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल अपने आप में, लिटिल अपने आप में ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव फॉर्म होता है, इसका कंपैरेटिव लेस है, और सुपरलेटिव इसका क्या है, लिस्ट है, क्या है, लिस्ट है। तो ये तो कंजंक्शन है ही नहीं, मैंने इसको पहले कट करा, सही आंसर क्या है, बॉम्बे। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा यदि मुझे इनविटेशन नहीं मिला, अपने आप में ध्यान दीजिएगा एक्शन है, क्या है मेरे भाई, एक्शन है, और ये क्या है, एक्टिविटी है, इसमें बच्चा पक्का फंसेगा, पक्का फंसेगा, क्योंकि हिंदी इसका बच्चा क्या कर देता है, मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इनवाइट नहीं किया जाएगा, ये गलत है, मैं नहीं जाऊंगा जब तक इनवाइट नहीं किया जाएगा, और हिंदी करने के बाद आपको हिंदी बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन आपको सही लगता है ये जरूरी नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा, ग्रामर में ध्यान दीजिएगा, रूल और लॉ को देखना पड़ता है। यहां पे बाबू जब तक नहीं बल्कि यदि नहीं का सेंस देना पड़ेगा, किसका, यदि नहीं का। ये बाबू टाइम ड्यूरेशन नहीं है, सुनो ना, मेरे जानने और इनवाइट करने में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इनवाइट तो कभी भी लोग कर सकता है, तो ये एक्शन है और एक्टिविटी है, तो अनटिल नहीं होगा, क्या होगा, अनलेस होगा। वेदर तो ध्यान दीजिएगा, वेदर जो है बाबू डाउट के साथ यूज होता है, और टिल तक के साथ यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नोट है तो उधर भी नेगेटिव सेंस देने के लिए अनलेस आएगा। यहाँ पे जब तक नहीं ऐसे बोलेंगे, यदि मुझे निमंत्रण नहीं मिला तो मैं नहीं जाऊंगा, ये बोलना गलत है, जब तक निमंत्रण नहीं मिला नहीं जाऊंगा, यदि मुझे निमंत्रण नहीं मिला तो नहीं जाऊंगा, मेरा अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बोला जाता है जहां पे लोग आपको ना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखोगे नेक्स्ट, यू विल हैव टू वेट फॉर मी अनलेस आई कम बैक, कह रहा है कि आपको मेरा इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं। हाँ, यहाँ पे वापस आना और इंतजार करने के बीच में टाइम का गैप है, ड्यूरेशन है, हो सकता है ध्यान दीजिएगा 10 मिनट, 20 मिनट, 1 आवर, 2 आवर्स, हाफ एन आवर का ड्यूरेशन होगा। तो यहाँ पे कम और यहाँ पे है इंतजार करना, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है डियर, तो यहाँ पे अनलेस नहीं क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, अनटिल होगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक नहीं का सेंस है। ध्यान दीजिएगा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं आपको मेरा इंतजार करना पड़ेगा, आप नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे अनलेस को हटाकर क्या करना पड़ेगा, अनलेस को हटाकर आपको अनटिल करना पड़ेगा। और एक सेंटेंस और है, अनलेस द रेड लाइट टर्न्स ग्रीन वी कांट क्रॉस ट्रैफिक सिग्नल, कह रहा कि जब तक रेड लाइट ग्रीन में नहीं चेंज हो जाए हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते और रेड लाइट को ग्रीन में चेंज होना, दोनों के बीच में ध्यान दीजिएगा टाइम का ड्यूरेशन का क्या है, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन का कंडीशन है, किसका, टाइम ड्यूरेशन का, टाइम ड्यूरेशन का मेरे भाई, टाइम ड्यूरेशन का कंडीशन है। और टाइम ड्यूरेशन के लिए यहां पे ध्यान दीजिएगा अनलेस का प्रयोग गलत है, क्या होगा, अनटिल होगा, क्या होगा, अनटिल होगा, है ना, अनटिल होगा। कितना मस्त था, कॉम्प्लिकेटेड था। ध्यान दीजिएगा, जब तक रेड लाइट ग्रीन में नहीं चेंज होगा हम लोग ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस नहीं कर सकते, दोनों के बीच में क्या है, टाइम का ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे अनलेस नहीं अनटिल होगा। तो ये था आपका अनलेस और अनटिल के बीच में अंतर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी टीचर पढ़ाएंगे कंजंक्शन तो ये पॉइंट जरूर पढ़ाया जाएगा, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, आपको 110% समझ में आ जाएगा। फिर से मिलते हैं रूल नंबर 33 में। हाँ, वीडियो अगर
अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा भाई, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप एक कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं वो सही है कि नहीं है। जो भी आपको रिव्यू देना है वो जरूर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं रूल नंबर 33 में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।